जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। ये चल रहा है आरआरबी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला का सीरीज। आरआरबी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, जो एग्जाम करवाता है, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन या आरपीएफ कांस्टेबल एसआई, इस तरह की परीक्षाओं का इसमें हम क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस समय चल रहा वर्क एंड टाइम का 9वां लेक्चर है और आपको पता होगा वर्क एंड टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, लंबा चैप्टर भी है। एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे रेलवे में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एक सेट में ही आ जाते हैं और क्वेश्चन का लेवल बहुत शानदार उठाता है रेलवे। आज के समय में अगर आप देखेंगे तो एसएससी से भी अच्छे सवाल रेलवे में बन रहे हैं, खूब बढ़िया लेवल का सवाल बनता है। तो चलिए, ये छोटा वीडियो बनेगा क्योंकि इसमें हम कुल 13 क्वेश्चन ही रखे हैं और ये चैप्टर हो गया ख़त्म। अगला आपको नल टंकी मिलेगा। तो जो पहला क्वेश्चन इसको देखिए, कह रहा 2 मिनट 30 सेकेंड के लिए एक सैटेलाइट एयर बिल 25 रुपये। अब यहाँ पे 2 बातें हैं। बातें ये हैं, एक मिनट भैया, बोला गया सैटेलाइट, तो सैटेलाइट क्या होता है ये हमें जानना होना नहीं है, ठीक है। एयर टाइम क्या होता है ये भी नहीं जानना है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्या चीज़ है। चलिए, 2 मिनट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड को अगर हम 60 से भाग कराएंगे तो 1/2 मिनट हो जाएगा। और यहाँ देखिए 20 सेकेंड है, तो 20 सेकेंड को अगर 30 से भाग कराएंगे तो 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 मिनट हो जाएगा। ऐसे ही अब क्वेश्चन हम लगाते हैं। तो पहला हो जाएगा 2 सही 1/2 मिनट में कितना बिल आया था, 25 रुपये। इसको 2.5 भी बोल सकते हैं, 1 मिनट का 10 रुपये आ जाएगा, यहाँ से निकाल सकते थे। तो कह रहा है कि इस हिसाब से 3 सही 1/3 मिनट का कितना आएगा। और 3 सही 3 मिनट कैसे होगा, 3 मिनट प्लस 1/3 मिनट, तो 3 + 1/3, 2 + 1/2 ऐसे लिखा गया है। और यहाँ पे x मान लीजिए, इसको लिख सकते हैं। आप उस तरह से 2.5 भी मान सकते हैं, आप कर सकते हैं उस तरीके से भी, हम ऐसे कर लिए। तो कितना हो जाएगा भाई, 5/2। ये मिनट कटा दीजिए, ये रुपए में आंसर हमारा बन जाएगा। और ये फाइनली इसके नीचे है 25। और उधर देखेंगे 3 × 9 = 10, 10/3 और बटे x पहले से है, तो 2 से चाहे 5 से काट देंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, तो इसका मान हो जाएगा 1/10 लेफ्ट में, 2 नीचे 5, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। और राइट में 10/3x, x नीचे चला जाएगा, इसको इधर भेजिए, x बराबर हो जाएगा 10 × 10 100/3, तो आंसर बन जाएगा 33.3। क्या बोला, तो दशमलव के एक स्थान में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये इसका राइट आंसर था। ऐसे अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, इसको देखिएगा कैसे कह रहा है। एक आदमी किसी कार्य को पहले 5 दिनों में 4 घंटे प्रतिदिन, अगले 5 दिनों में 5 घंटे प्रतिदिन और अंतिम 5 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 15 दिन लग गया, लेकिन 15 दिन को बांट के किया, 5 दिन अंतिम, 5 दिन बीचे में, 5 दिन शुरू में, तो 5 दिन में 15 दिन हो जाएगा। 15 दिन में काम हुआ है। अब आगे कह रहा है यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे में लंच ब्रेक भी ले लिया, तो लंच ब्रेक अगर निकाल देंगे आधा घंटा 8 घंटा में से, तो 7.5 घंटा काम करना है। तो कह रहा कि अगर इकट्ठे लगातार काम करना हो इसको 8 घंटा रोज और उसमें आधा घंटा ब्रेक मारे लंच के लिए, तो ऐसे में कुल कितना दिन लग जाएगा बताइए आप। चलिए सीखिए, व्यक्ति एक ही है, तो पहले 5 दिन का 4 घंटे के हिसाब से 20 घंटा, ये पहला हो गया। दूसरा 5 दिन का 5 घंटे के हिसाब से, देखिए वहाँ बोला है, ये हो जाएगा 25 घंटा, अभी काम खत्म नहीं हुआ। फिर अंतिम 5 दिन में 6 घंटे के हिसाब से 30 घंटा, तो ये कुल समय कुल कार्य कितना हो जाएगा, 20 30 50 20 70 5 75 घंटा में काम खत्म होगा। ये कुल समय है। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया ये तो शिफ्ट के हिसाब से हो गया, 5 दिन 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा किए, ठीक है 75 घंटा लग गया। अब हमको ये बताइए आप साफ कि अगर 8 घंटा रोज चाँप के काम करें कई दिन चलेगा। तो 8 घंटा में से अगर आधा घंटा काम नहीं हुआ, आधा घंटा माने 0.5 घंटा, तो काम कितना चलेगा, 7.5 घंटा। तो 7.5 घंटा के हिसाब से कितना दिन लगेगा, तो दिन अब लगेगा। दिन निकालने के लिए इस 75 घंटा में, 1 मिनट, 75 घंटा में कैसे भाग करा देंगे, 7.5 घंटा से, तो भाग करा दो, कितनी बार में कट जाएगा, 10। तो हम बोलेंगे 10 दिन में इस तरह से काम खत्म हो जाएगा।
ये सवाल था। अब आप सोचिए ऐसे किताब ऐसे क्वेश्चन जो हैं किताबों में कम मिलते हैं, लेकिन रेलवे के एग्ज़ाम में ज़रूर मिलते हैं। तो अगर आप नहीं पढ़ के जाएंगे पहले से तो एग्ज़ाम में कैसे लगाएंगे? तो एग्ज़ाम में अगर बेहतर तरीके से लगाना है तो बात मानिएगा, 2025 की वैकेंसी जो 24 की वैकेंसी 25 में एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे NTPC हो चाहे ग्रुप डी हो, इन दोनों परीक्षाओं के लिए प्रीवियस ईयर लगा के जाइए खूब अच्छे से। अगर लगाएंगे तो स्पीड ऑटोमेटिक आपकी फास्ट हो जाएगी, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में आपको रोना पड़ जाएगा, समय लगेगा आपका, क्योंकि आपके सामने पहली बार ऐसे सवाल आएंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बोल रहा है। आदिल और वीरेन एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वीरेन और चिराग उसी काम को 50 दिन में, और आदिल और चिराग मिलकर एक साथ 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उसी काम को उनके द्वारा अकेले अकेले किया जाना था तो अकेले आदिल द्वारा लिया गया समय वीरेन के समय से कितना है? यानी पूछा है आदिल का समय वीरेन के समय से अनुपात, समय, ये समय पूछा है, समय का अनुपात क्या होगा इनका। चलिए शुरू करते हैं। पहले में आदिल हैं और वीरेन हैं, 20 दिन लिए हैं। वीरेन है और चिराग हैं, आपको दिख रहा होगा कितना दिन लिए हैं, 50 दिन। और चिराग और एक मिला और कौन था, आदिल और चिराग, आदिल और चिराग हैं ये लिए हैं 40 दिन। एलसीएम अगर आप देखेंगे इनका तो 20, 50, 40 का एलसीएम 200 आएगा। 200 में 20 से भाग कराएंगे इफिशिएंसी 10, 50 से भाग कराएंगे 4, 40 से भाग कराएंगे 5। आप इनको अगर नोटिस करें तो इसमें आदिल 2 बार आ गया, वीरेन 2 बार आ गया, चिराग 2 बार आ गया। अगर सबको जोड़ देते हैं तो 2 टाइम आदिल, 2 टाइम वीरेन, 2 टाइम चिराग, और इनका क्षमता का योगफल 10, 4, 14, 5, 19। 2 से अगर हम भाग कराएंगे तो आदिल, वीरेन और चिराग की क्षमता हो जाएगी 9.5। ये तो हो गया गड़बड़, सवाल ये गड़बड़ दिया है, कुछ मिसिंग है, गलत है, यहाँ 20 नहीं होना चाहिए। गलत कैसे हो रहा सीखेंगे, आप खुद कहेंगे गलत है। आदिल, वीरेन और चिराग 9.5 काम करते हैं, और आदिल और वीरेन कितना काम करते हैं, यहाँ पे कितना दिया है 10। तो 10 काम में से अगर सी का देखेंगे 9.5 कैसे संभव है बताओ आप। 10 में अगर चिराग का कुछ काम जोड़ोगे तो 10 से ज़्यादा होना चाहिए ना, 10 से कम दे रखा है। इसका मतलब ये सवाल का डाटा ठीक नहीं है। यहाँ पहला जो ग्रुप है वो 40, 20 नहीं होके 20 से ज़्यादा होना चाहिए समय, तब इसका आंसर आएगा। ये सवाल है गलत, इसको हम छोड़ते हैं, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। एक आध प्रश्न इस तरह से एग्जाम में गलत भी आते हैं, और गलत एग्जाम में क्वेश्चन को वही बच्चा समझ पाता है जिसका खूब अच्छे से तैयारी हुई होती है, जिसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। नहीं तो क्या करता है एग्जाम में स्टूडेंट, वो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट लगाएगा और चेक करेगा कहीं हम गलती नहीं करती, कहीं गलती नहीं करती हैं, और 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट बिता देता है, फिर आंसर आता ही नहीं, छोड़ना पड़ता है। तो आप पढ़िए ढंग से, ताकि सवाल पढ़ के ये आइडिया मिल जाए कि भाई ये गलत है कि सही है। जिस दिन ये आ गया कि सवाल सही है कि गलत है, समझ लीजिए तैयारी आपकी बड़ी अच्छी हो गई है। अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे। मिशन काकातिया कोई प्रोग्राम है, एक मिशन है काकातिया के तहत एक गांव में एक दिन में 6 घंटे काम करने वाले 38 पुरुष 12 दिनों में एक भाग कर सकते हैं। वे दिन ज्ञात करें जिसमें एक दिन में 8 घंटे कार्य करने वाले 57 पुरुषों को दोगुना कार्य करना है, दोगुना कार्य कर सकते हैं। दिनों की संख्या निकालनी, तो लिखना पड़ेगा भाई हमें। पहले 38 पुरुष हैं, लिखते हैं 38 पुरुष हैं। कई दिन काम चला है, 12 दिन काम चला है, रोज 6 घंटा काम होता है। कौन सा काम हुआ, एक काम। अब कह रहा वह दिन ज्ञात कीजिए जिसमें, वह दिन ज्ञात कीजिए जिसमें 8 घंटे रोज काम हो और कितना 57 पुरुष काम करें, और क्या बोला है, दोगुना कार्य हो। पहले एक काम होता था, अब 2 काम बोला है। यहां तक पहुंच चुके हैं हम लोग। M1 D1 बटे W1, M2 D2 बटे W2, दिन और घंटा, दिन और घंटा समय है। आगे बोला मान लें कि पहले समूह का 2 पुरुष, अच्छा अलग अलग है, पहले समूह का 2 पुरुष 1 घंटे में उतना ही कार्य कर सकता है जितना कि दूसरे समूह के 3 पुरुष 1.5 घंटे में, 1.5 घंटा मतलब 3/2 घंटे में कर सकते हैं। ऐसे तो एक काम करिए, यहाँ M1 यहाँ M2 लिख दीजिए ताकि कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे। M1 पहले ग्रुप का व्यक्ति, दूसरे ग्रुप का व्यक्ति, यहाँ हम M2 लिखेंगे ऐसे इस तरीके से। अब M1 बटे M2, M1 बटे M2 यानी पहले ग्रुप के और दूसरे ग्रुप के जो व्यक्तियों की क्षमता का अनुपात है वह निकालने चल रहे हैं। कितना आएगा अनुपात,
3 तरीका 9, तो सीधे लिखो 9 बटे 2 दूना 4, 2 को नीचे भेजेंगे 4 हो जाएगा। तो ये बात जो आया है ना, इसको यूज कर लीजिए। 38 आदमी 9 काम किए हैं 12 दिन में 6 घंटा के हिसाब से 1, और यहाँ 57 आदमी हैं और m2 का मान कितना निकाला है 4, कितना दिन में 8 घंटा के हिसाब से 2 काम करेंगे। यहाँ 1 काम तो यहाँ उसका डबल, यहाँ 2 तो यहाँ डबल 4, यहाँ 3 तो डबल 6, जो भी लिखिएगा डबल लिख दीजिएगा ऐसे। अभी काट दीजिए, 19 दूना 38, 19 तियाँ 57, 4 तियाँ 12 से 12 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, देखिए 2 1 यहाँ भी है, 2 करें 2, 2 दूना 4, और 2 से काटेंगे 2 करें 2, 2 तियाँ 6, तो 9 तरीक कितना हो जाएगा 27। ये हो जाएगा आंसर हमारा 27 दिन में काम हो जाएगा, 2 गुना काम। ये ऐसे था क्वेश्चन। तो इस तरह का पिछले वीडियो में भी आपको क्वेश्चन मिला होगा m1 d1 बराबर m2 d2 पे, तो वही क्वेश्चन ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को कह रहा है कि ए एक काम के 1/5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम के 20% भाग को। अब बोला है ना ए 1/5 भाग को 12 दिन में किया, इसका मतलब है 5 में से 1 काम 12 दिन में, तो पूरा काम 60 दिन में। अभी लिखेंगे बी उसी काम के 20% भाग का तात्पर्य क्या होता है 1/5 काम, 1/5 उसका भी मतलब होता है। तो कैसे बोल रहा है, बी उसी काम के 1/5 भाग को करता है 10 दिन में, सी उसी काम के 1/6 भाग को करता है 8 दिन में, डी उसी काम के 1/5 भाग, अब डी है उसी काम के 1/5 भाग को करता है कई दिन में भाई 12 दिन में। ऐसे ही तो आप मेरे साथ सीखिएगा। आगे बोला यदि चारों लोग कार्य को एक ही समय पर शुरू करते हैं, चारों लोग एक ही साथ शुरू करें, तो उनमें से सबसे पहले कार्य को पूरा करेगा, सबसे पहले जो पूरा करेगा उसको समय कम लगेगा। जिसका समय कम होता है वह जल्दी करता है, जिसका समय ज़्यादा होता है वो देरी से करता है। तो हमें वास्तव में खोजना था कि किसका समय कम लगेगा। तो एक काम 12 दिन में तो 5 काम 12 पचे 60, एक काम 10 दिन में तो 5 काम 10 पचे 50 दिन, एक काम 8 दिन में तो 6 काम 6 48 दिन में, एक काम 12 दिन में तो 5 काम 12 पचे 60 दिन में। तो इनमें सबसे कम समय कौन सा है 48 माने सी, आंसर हो जाएगा सी माने पहला ऑप्शन। ऐसे अब इसमें भी गलती होती है परीक्षा में, सी आ गया सी माने सी लगा दोगे आप, सी पे ए है, सी कहाँ पे पहले विकल्प पे है, तो ये भी ध्यान रखना होता है, ये भी गलती होती है। अगला क्वेश्चन इस प्रश्न को देखिएगा कैसे बोला है। 4 व्यक्ति ABCD एक कार्य को क्रमशः 2/3 घंटा, 3/4 घंटा, 4/5 घंटा, 1/5 घंटे में पूरा किया। निम्नलिखित में से किसने कार्य पूरा करने में सबसे अधिक समय लिया? सबसे ज़्यादा समय किसका लिया? ये तो आप निकाल ही सकते हो, घंटा है मिनट में करके निकाल सकते हो। 2/3 घंटा, 3/4 घंटा, 4/5 घंटा, 1/5 घंटा, सब घंटे में ना, तो 60 से गुणा करा देंगे तो मिनट हो जाएगा। 60 से गुणा करा देंगे मिनट, 60 से गुणा करा देंगे मिनट, सबको 60 से गुणा करा दीजिए। तो 3 से भाग कराएंगे 20 दूना 40 मिनट, 4 से भाग कराएंगे 15 3 45 मिनट, 5 से भाग कराएंगे 12 12 चौक 48 मिनट, 5 से भाग कराएंगे 12। तो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा समय किसको लगा है? सी को लगा है। ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, तो सबसे ज़्यादा समय जो लगा है वो सी को लगा है, सी बी ऑप्शन पे है। ऐसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है किसी छात्रावास में 105 विद्यार्थियों के लिए 22 दिनों का 6190.8 किलोग्राम गेहूं का भंडार है। 5 दिनों के बाद 14 और विद्यार्थी छात्रावास में आ गए। कितने दिन बाद? 5 दिनों के बाद कुछ और आ गए। अब क्या 22 दिन भोजन चल पाएगा? नहीं, 22 दिन से पहले खत्म हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी आ गए। यदि सभी विद्यार्थी एक समान भोजन करते हैं तो शेष गेहूं कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? ऐसे क्वेश्चनों में इस गेहूं की मात्रा का कोई यूज नहीं है, यूजलेस अपने लिए हम यूज नहीं करेंगे। कैसे? देखिए 105 छात्र 22 दिन में खाना खा सकते हैं, ठीक, ये तो दे रखा सवाल में कि 22 दिन तक भोजन चलने वाला है। हुआ क्या? 5 दिन, तो 5 दिन अगर भोजन कर चुके हैं 22 दिन में से, तो 17 दिन का ना बाकी रहेगा शेष भोजन। हम कैसे बोलेंगे? 105 लोगों का 17 दिन का राशन था। अब हुआ क्या? हुआ ये कि 105 में 14 जने और आ गए। अब क्या 17 दिन चलेगा? आप कहेंगे नहीं सर जी नहीं चल पाएगा। जब व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी, ज़्यादा मेहमान घर में आ जाएंगे, तो क्या वही राशन चल पाएगा? तो राशन लाना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। तो मेहमान 14 आ गए, तो अब 17 दिन नहीं चलेगा, 17 से
कम दिन चलेगा। तो पूछा गया शेष गेहूं कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, तो हमने टी मान लिया है। कर लीजिए इसको कैलकुलेट। 105 गुणे 17 बराबर 105 प्लस 14 119 हो जाएगा, गुणे टी। 17 सत्ते 119, 7 से भाग कराएंगे, 15 सत्ते 105, तो 15 दिन भोजन चलेगा। कितने दिन? 15 दिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऐसे था। तो इस क्वेश्चन में बच्चा कहाँ अटके गया एग्जाम में? 6190 रुपये 80 किलोग्राम। अब वो माथा पकड़ लेगा, ये बाप क्या क्या दे रखा था, कट ही नहीं रहता, कैसे निकाले, इतना लंबा डाटा था। जरूरत ही नहीं भाई हमको, बस शेष भोजन बोल दिया ना, तो शेष भोजन खा लेंगे, जो भी रहेगा, क्या करना है। अगला इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि पी क्यू आर मिलकर एक काम को पूरा करते हैं। पी और क्यू, क्वेश्चन में बोला गया है पी और क्यू कितना काम करते हैं? 70%, जबकि क्यू और आर काम कितना करते हैं? 50%। आप बताइएगा, एक ही काम, यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं तो सबसे पहले कौन काम खत्म करेगा? सबसे पहले कौन काम करेगा? जो ज़्यादा काम किया होगा वही जल्दी कर पाएगा। इस काम में, इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ये भी बच्चे को लगता है कभी कभी ये भी हो सकता है। यहाँ आपसे बस इतना पूछा है कौन जल्दी कर सकता है, तो जल्दी वही करेगा जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी। तो आप खोजो ABC में से या PQR में से क्षमता सबसे अधिक इसकी है। तो यहाँ देख रहे हैं 50% काम किया, यहाँ 70। आप थोड़ी देर के लिए बताइएगा हमको, अगर पूरा काम की बात करेंगे, पूरा काम तो कितना होता है? पूरा काम होता है 100%। 100% में से अगर PQ 70% कर पाए हैं तो R कितना किया होगा? 30%। निकाल सकते हैं आप। कुल काम 100% होता है, जिसमें से P और Q ने 70% किया है, तो 70% अगर 100 में से निकल जाएगा तो 30 बचेगा। 70 में 100 में से 70 निकाला गया, 30 बचा। 30 कौन किया होगा? जो नहीं आया, R नहीं आया तो R किया होगा। यहाँ बताइएगा Q और R, अगर आप देखो Q और R का 50% काम है, जिसमें से R का कितना है? 30%। तो Q कितना किया होगा? 20%, तब ना आ पाएगा 50। तो आप देख ही रहे होंगे। P का भी यहाँ से निकाल सकते हैं, Q का अगर 20 निकल गया तो यहाँ से कर सकते थे। ये जैसे अभी सीखे थे उस तरह से भी आप लगा सकते हैं, जरूरी नहीं ऐसे ही करें। एक तरीका तो ये हम बता चुके हैं आपको कि R का यहाँ 30 रखेंगे, Q का 20 हो जाएगा, यानी Q का 20 हो जाएगा यहाँ पे, और Q का 20 यहाँ रखेंगे तो P का 50 हो जाएगा। या ऐसे कर लो, P और Q का अगर 50 है तो बाकी कौन है? P, Q और R का 50% काम है, तो कौन बाकी है? P। कितना काम किया होगा? 50%। तो 30% काम अकेले कौन किया? R। 50% काम कौन किया? P। तो एक ही व्यक्ति बाकी है, Q। तो 50, 30, 80 कितना बाकी है? 20%। तो आप देखो, बताओ कौन ज़्यादा काम कर रहा है? एक के साथ जो काम चला जिसमें P, Q साथ लगे हैं और साथ ही निकले हैं, उसमें 30% काम R ने किया, 20% काम Q ने किया, P ने कितना काम किया? 50%। तो ज़्यादा काम कौन कर रहा है? P कर रहा है। तो कौन काम जल्दी पूरा करेगा? अगर अकेले करना हो तो P करेगा, क्योंकि P की क्षमता सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा काम इनमें किया है। ऐसे करना था। तो इसका आंसर ये हो गया, जो ज़्यादा काम करेगा वो जल्दी कर पाएगा, इसकी क्षमता ज़्यादा है। अगला इस क्वेश्चन को देखिएगा, कैसे कह रहा है। A एक काम को अकेले 11 दिनों में कर सकता है, जबकि B अकेले 16.5 दिनों में कर सकता है। C के साथ मिलकर उन्होंने काम 5.5 दिन में किया। अब इसको लिखना पड़ेगा हमें। A का है 11 दिन, B का है 16.5 दिन। कह रहा है A, B और C अगर मिल जाएं तो काम खत्म होता है 5.5 दिन में। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 165 आएगा। 165 11 से कट जाएगा 15 बार में, और 16.5 से कटेगा 10 बार में, और 55 से काटेंगे 30 बार में कट जाएगा। काट के देखिएगा। ये पुराने बच्चे होंगे, हम मान रहे हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए एलसीएम ही आएगा। अब आप देखिए, अगर A का देखेंगे तो 15 है क्षमता, B का देखेंगे 10 है, तो C का कितना होना चाहिए? 15, 10, 25 और 30 लाना है। इन सब का मिला के कितना है? 30 है। तो 30 में से 25 निकल गया तो C का 5 ही ना बचेगा। ठीक। कह रहा है यदि C और D मिलकर 22 दिनों में काम करते हैं, C और D, C प्लस D 22 दिन में कितना काम किए? 165 काम। तो D का पूछा गया अकेले कितने दिन में करेगा, तो D की क्षमता निकाल लेते हैं। C की क्षमता कितनी है? 5। 5 प्लस D गुणे 22 बराबर 165। इनको लाएंगे 22 गुणे 5 110 प्लस 22D बराबर 165। तो D का मान कितना हो जाएगा? 22D का मान 165 में से 110 निकालेंगे 55 बचेगा।
55, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे, 11 पचे 55। तो कितने काम करना है? 2 दिन में डी का इफिशिएंसी 2.5 है, देखिए 2.5, डी की इफिशिएंसी 2.5 है। तो डी का समय तो 165 काम में डी की क्षमता से भाग करेंगे। 2.5 को क्या लिख सकते हैं? 5/2, यहीं से आप कर सकते थे 5/2 भी। तो 5/2, 5 से भाग कराएंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 33 तिया 66 दिन लगेगा। अगर डी अकेले करेगा तो 66 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऐसे करना था। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन थोड़ी सी डाटा कभी कभी अच्छे भी आ जाते हैं, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देके नया क्वेश्चन तैयार कर देता है, जैसे इसमें किया है, कंडीशन दे दिया था। अगला इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है ए काम का 2/5 भाग यस दिन में करता है। ए ने 2/5 भाग काम यक्स दिन में किया, तो शेष काम कितना बाकी है? शेष काम बाकी कितना है? 3/5 काम। कह रहा है कि इसके बाद वह बी को बुलाता और वे एक साथ मिलकर, एक साथ मतलब ए और बी एक साथ अगर मिल जाएं तो कितना? 3/5 काम कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में करेंगे। ये बात हम अपने से नहीं कर रहे, ये बोला है कि वे साथ मिलकर 6 दिन में शेष काम कर लेते हैं। शेष काम कितना बाकी? 3/5। तो पूरा काम 3 से काटेंगे 2 बार में, और 2 5 10 हो जाएगा। ए बी को अगर करना हो तो पूरा काम जाएगा 2 5 10 दिन में। ऐसे आगे बोल रहा है, कह रहा अगर बी अकेले करना हो तो ये 100/6 दिन लेता है। दोनों कैल्शियम ले लीजिए, जैसे आप लगाते हैं वैसे। ए बी का 10 दिन, बी का 100/6 दिन, तो एलसीएम कितना आएगा? 100। 10 से भाग कराएंगे 10 बार, और 100 से भाग कराएंगे 1, 6 ऊपर जाएगा तो यहाँ 6 बन जाएगा। अब आप बताइए, ए और बी का मिला के काम 10 है, जिसमें से बी कितना करता है? 6 काम करता है। तो 10 में से अगर हम 6 निकाल दें कितना बचेगा? 4। 4 किसका हो जाएगा? ये बी कट जाएगा। 4 किसकी क्षमता हो जाएगी? ए की। अब क्या बोला है? एक्स का मान बताइए। एक्स यहाँ काम, तो देखिए ए का एक्स का जो मान बताना था, 1 मिनट, ऐसे एक्स का जो मान है वो कितना? 2/5 भाग काम है। 2/5 भाग काम है। आपने यहाँ समझ लेना अच्छे से भाई, ए और बी की क्षमता 10 है, जिसमें से ए और बी ने अगर 10 काम किया, 10 सेब खाया, जिसमें से बी ने 6 खाया, तो 10 में से अगर 6 अकेला बी ही खाया तो ए कितना खाया होगा? 4 खाया होगा, तो ए की क्षमता बन गई। अब हमें देखना है कि अगर 100 काम था तो 100 काम का 2/5 भाग ही करना होता, और एक दिन में काम कितना करता है? 4। तो 4 से भाग कराइए, 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा, और 4 से काटेंगे 4 5 20, 5 दूना 10, एक्स का मान हो जाएगा 10 दिन। ऐसे इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। इस क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा पी क्यू आर किसी काम को क्रमशः अलग अलग 10 12 15 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिनों के बाद पी काम छोड़ देता है, कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले क्यू। अब इस बात को थोड़ा पकड़ना है आप। हमारे पास पी है, क्यू है, आर है, इनके समय है 10 12 और 15। एलसीएम कितना बनेगा? 60। 10 छक्का 60, 12 पचे 60, 15 चौके 60। जैसे बोला वैसे करना है। 2 दिनों के बाद, बोला ना वे एक साथ काम शुरू करते हैं, 2 दिन के बाद पी छोड़ दिया। अगर 2 दिन बाद छोड़ दिया, 2 दिन बाद ये काम करके चला गया, तो ये तो पता हो गया ना कितना काम किया। एक दिन में काम करता है 6, तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 12 काम। लेकिन आगे बोला है कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले, तो जो व्यक्ति 3 दिन पहले छोड़ रहा है उसके काम को जोड़ेंगे। 3 दिन पहले बोला है, 3 दिन पहले, तो हम क्या करेंगे? इसके काम को जोड़ेंगे। एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम, तो 3 दिन में 15 काम। तो अगर 60 काम में से 12 काम माइनस करेंगे और 15 काम जोड़ेंगे, तो इनका फाइनली क्या रिजल्ट आएगा? -12 + 15, तो फाइनली आएगा 3 जोड़ना है। तो 60 + 3 में भाग कराएंगे। ये व्यक्ति तो चला गया, बचे कौन? पी और क्यू। ये अंतिम में 3 दिन पहले जा रहा था, इसमें बोला गया 3 दिन और कर दो, तो 3 दिन का 15 काम जोड़ा गया, इसका काम माइनस कर दिया गया था। तो समय जो आएगा काम खत्म करने का 60 + 3 63 में हम इनकी क्षमता से भाग करेंगे। जो बचे हुए व्यक्ति हैं, जो चला गया उसको छोड़ दीजिए। 5 + 4 9, तो ये जाएगा 63/9, तो 9 7 63, 3 7 दिन, 7 दिन, तो 7 दिन में काम हो जाएगा खत्म। ऐसे इस तरीके से। अगला सवाल देखिएगा इस क्वेश्चन को।
इस क्वेश्चन को देखिए कैसे कह रहा है, सेंड्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए। अच्छा, एक वीडियो स्पेशल था जिसमें हम लिखे थंबनेल पे कठिन प्रश्न है, उसमें इस तरह के करीब 5 क्वेश्चन दिए गए थे और सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन देखिए ये भी आ गया, ये बहुत कठिन सवाल माना जाता है क्योंकि एक्स मानना पड़ता है, तो हम ऑप्शन से करेंगे और वो भी सीखेंगे कि ऑप्शन से जल्दी कैसे करना होता है। सेंड्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए काम करती हैं 60 दिनों में। स्पष्ट बोला गया कि 60 दिनों में काम कर सकती हैं। सेंड्रा है और मयूरी हैं तो 60 दिनों में काम कर सकती हैं। हुआ क्या, हालांकि मयूरी अकेले काम का 1/3 हिस्सा पूरा करने के बाद निकल जाती है। कितना हिस्सा पूरा की, 1/3, उसको चली गई। इसके बाद सेंड्रा शेष कार्य को अकेले करती है। 1/3 अगर मयूरी की है तो 2/3 सेंड्रा की होगी। इस प्रकार दोनों ने 150 दिन काम किया है। सेंड्रा का और मयूरी का दोनों का मिला के जो समय है वो 150 दिन है। अगर मयूरी ने सेंड्रा से तेज काम किया, एक बात इस बात को पकड़ना, अगर मयूरी ने तेज काम किया सेंड्रा से, जब भी ये लाइन बोलता है तो जो तेज काम करता है उसका समय कुल समय के 2 गुना से कम होता है। 60 का 2 गुना 120, 120 से कम रहेगा। जो काम स्लो करता है उसका समय 120 से ज़्यादा रहेगा। इसका बात ध्यान रखना हमेशा इस तरह के सवालों में। सबसे बढ़िया तरीका यही है कि 60 दिन में काम होता तो दोनों के द्वारा, तो 60 का 2 गुना 120। अगर दोनों बराबर समय लेंगी तो 120 दिन मयूरी का, 120 दिन सेंड्रा का। लेकिन सेंड्रा स्लो काम करती है तो 120 से ज़्यादा दिन लगेगा, और मयूरी फास्ट काम करती है मयूरी का 120 से कम लगेगा। आगे, अगर मयूरी ने सेंड्रा से तेज काम किया तो सेंड्रा कितने दिनों में काम को अकेले कर सकती है? 120 से ज़्यादा ऑप्शन सब है। अब कैसे लगाएंगे, हम 240 ले सकते हैं, 180 ले सकते हैं पहले, क्योंकि इनका एलसीएम निकालना 60 के साथ आसान है। तो हम एक काम करते हैं, एलसीएम 180 ले लेते हैं। 240 लेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 240 4 गुना है ना, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। वहाँ 3 गुना ही है तो 180 लेते हैं। 180 किसका? सेंड्रा का। यहाँ बोला था ना सेंड्रा का, तो सेंड्रा का हम 180 ले लेते हैं। अब एलसीएम आएगा 180, 60 से कराएंगे 3 और 180 से कराएंगे 1। तो अगर मयूरी एक काम करती है, गलत बोल दिए सॉरी, सेंड्रा एक काम करती है तो मयूरी कितनी करेगी? 2। कुल काम 180। अब चेक करना पड़ेगा 180 का कितना, 1/3 कितना आएगा 60, और शेष कितना 2/3 कितना आएगा 120। इसको कौन किया? 1/1 काम। देखो 1/3 काम कौन किया था? मयूरी। तो मयूरी की क्षमता कितनी है? 2, तो 2 से भाग कराओ। और ये काम कौन करेगी? ये मयूरी की है, ये सेंड्रा कहेंगे, सेंड्रा का 1 है, तो यहाँ समय हो जाएगा। तो हमें समय चेक करेंगे, क्या 150 आ रहा है? 2 से काटेंगे 30 और 120 में 1 से भाग कराएंगे 120, तो 130 प्लस 120 मिला के 150। तो 150 सेटिस्फाई हो गया ना। इसका मतलब ये है कि जो आप आंसर लिए थे वो सही है। सेंड्रा का 180 समय लगेगा। इसके पहले जो एक वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो में जो 5 क्वेश्चन करवाए गए थे, मतलब क्वेश्चन तो ज़्यादा हुए थे, 15, 20, 17 क्वेश्चन हुए होंगे, उसमें से 5-6 क्वेश्चन थे इसी जैसे, और सब में किसका पूछा था? जो फास्ट काम करता है उसका पूछा गया था। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। इस प्रश्न को कह रहा है एक पिता एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि पुत्र उसी काम को 60 दिन में। जो पिता है, फादर है, 8 दिन में, और जो सन है वो करता है 7 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? 56। 7 और 8 इनकी क्षमता है। यदि वे एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं और पिता कार्य शुरू करें, पहले काम शुरू करे पिता, तो काम कितने दिन में खत्म होगा? अल्टरनेट वाला है, तो दोनों का, इसका 7 काम, इसका 8 काम, तो दोनों का 8 7 कितना हो जाएगा? 15। तो आप काम करिए, 56 में भाग कराइए 15 से, 15 से भाग कराइए, 15 से भाग कराएं कितने आ जाएगा? 15 3 45, 3 बार भाग हो रहा है, और शेषफल कितना आ रहा है? 45 प्लस 11, 11 शेषफल आ रहा है। चूंकि पिता काम शुरू कर रहा है तो ये 11 काम में पहले पिता 7 काम करेगा, बचा हुआ 4 काम पुत्र करेगा। तो 3 बार में 2, 1 दिन इसका 1 दिन इसका, तो 2 गुणे से कराएंगे, 2 दिन से गुणा कराएंगे, 2 3 6 दिन हो जाएगा। ये आपको हम पढ़ा चुके हैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। 3 बार में 2-2 दिन के हिसाब से 6 दिन लग गया, प्लस 7 काम पिता 1 दिन में निपटाएगा, और 4 काम पुत्र एक आधे दिन में निपटा देगा। तो यहाँ 1, तो 6 1 7, और ये हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा आंसर 7 सही 1/2 दिन। ये सब पढ़ाया जा चुका है, ये लास्ट वीडियो है। एक क्वेश्चन यहाँ भी आ गया था, जिसके पहले वाले को देखिएगा आपको आइडिया मिल जाएगा।
ये लास्ट था, बस इतना ही। इसमें 13 क्वेश्चन ही किए गए हैं। इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में नल टंकी पढ़ाएंगे। तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में। इसमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।